अगर आपने हज 2027 के लिए प्री रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर रखी है और अब आप प्राइवेट हज के जरिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से प्राइवेट हज 2027 की अदायगी का मरहला शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस बार एक अहम तब्दीली की गई है। आपने पैसे किसको जमा कराने हैं? क्या टूर ऑपरेटर को कैश या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जा सकता है? और अगर आप पहले से ही किसी ऑपरेटर को कुछ या पूरी रकम दे चुके हैं तो अब आपको क्या करना होगा? आज की वीडियो में हम आपको पूरा तरीका इंतहाई आसान अल्फाज में मरहलावार बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। वजारत की हिदायत के मुताबिक प्राइवेट हज 2027 के लिए अदायगी भी सरकारी निजाम के जरिए ऑनलाइन की जाएगी। यानी आप पाक हज ऐप या ऑफिशियल हज पोर्टल पर लॉग इन करके सरकारी हज स्कीम की तरह PSID जनरेट करके अदायगी मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी ऑनलाइन अदायगी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी टूर ऑपरेटर को बराह रास्त कैश या बैंक ट्रांसफर के जरिए अदायगी ना करें। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल है कि अगर हमने पहले से ही अपने जानने वाले टूर ऑपरेटर को कुछ रकम या पूरी अदायगी कर दी है तो अब क्या करना होगा? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि लोग अपने जानने वाले टूर ऑपरेटर्स के साथ राब्ते में होते हैं और उनके साथ डिस्कशंस कर रहे होते हैं। उनसे पैकेज की डिस्कशन करने के बाद पेमेंट्स को फाइनलाइज करने के बाद उनको कुछ रकम अदा कर देते हैं ताकि उनकी सीट कंफर्म हो जाए। तो अगर आप ऐसे किसी ऑपरेटर के साथ हज पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनसे बात करें और ये यकीनी बनाएं कि आपकी अदायगी सरकारी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही दर्ज और अपडेट हो। सिर्फ किसी टूर ऑपरेटर को पैसे दे देना काफी नहीं होगा। अब दो तरीकों से आप अपनी पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें और वो आपके पैसे आपको ट्रांसफर करें और उसके बाद आप जो ऑफिशियल तरीका है उसके मुताबिक आप ऑनलाइन पेमेंट अदा करें। दूसरा तरीका यह है कि आप उनको बता दें कि आपकी पेमेंट सिस्टम के अंदर वो अपडेट कर दें और जब आपके पास पेमेंट अपडेट का स्टेटस नजर आ जाए आपको तो आपके लिए काफी होगा। तो अब आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि वजारत की वेबसाइट के ऊपर मौजूद मजाज प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है। यहाँ पर आपको 25 के करीब ऑपरेटर्स और उनके मुतल्लिका हज पैकेज की मालूमात मिल सकती हैं। आप अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक पैकेज मुंतखब करें, फिर अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप या ऑफिशियल हज पोर्टल के जरिए होगी। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी अदायगी और मुंतखब करदा पैकेज की डिटेल का रिकॉर्ड सरकारी निजाम में मौजूद होगा। और अगर बाद में आपको वादे किए गए पैकेज या सहूलियात में कोई कमी नजर आए या कोई सहूलत आपसे प्रॉमिस की गई थी और आपको नहीं दी गई तो आपके पास वजारत से मामला उठाने के लिए बेहतर बुनियाद मौजूद होंगी। अब पाक हज ऐप और इसी तरह से ऑफिशियल हज पोर्टल के अंदर बेसिक मालूमात बताई गई है कि आपको जोन कौन सा मिलेगा, आपके होटल्स कौन से होंगे और डिटेल्स वगैरह बताई गई है। लेकिन ये बहुत लिमिटेड डिटेल्स है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने टूर ऑपरेटर से राब्ता करें जिनके साथ आप कोऑर्डिनेशन में हैं, उनसे बात करें, पैकेज की मुकम्मल हतमी उनसे डिटेल्स ले लें और बेहतर होगा कि अगर आप उसको डॉक्यूमेंट कर लें और उसमें देख लें कि कौन सा होटल आपको मिल रहा है, पहले आपने कहाँ ठहरना है, अजीजी आपने ठहरना है नहीं ठहरना है, और हज के आखिरी दिनों में स्पेशली आप देख लें कि आप हरम के करीब होंगे या हरम से दूर होंगे, और वहां से अगर आप बस के जरिए आएंगे तो बसेस की क्या तफसीलात होंगी। तो ये सारी डिटेल उनसे लें और उसके बाद गूगल पे जाके चेक करें कि होटल जो आपको बताए जा रहे हैं वो कितनी दूर है। उसके बाद जो भी आपका मसला मसाइल है आप उनसे बैठ के डिस्कस करें और अपने पैकेज को हतमी शक्ल दें। उसके बाद जो पेमेंट है उनसे डिसाइड कर लें, सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर लें और उसके बाद पाक हज ऐप या ऑफिशियल हज पोर्टल के अंदर जाए वहां पे आप अदायगी कर दें। अब इस सूरत हाल में ऐसा हो सकता है कि कोई टूर ऑपरेटर आपसे ये कहे कि सीटें कम हैं, अभी आप कुछ पैसे दे दें, बाद में सिस्टम में अपडेट कर देंगे, तो मोहतात रहें। बराह रास्त अदायगी करने से पहले मुकम्मल तरीकाकार जरूर चेक कर लें और सारे स्टेप्स की डिटेल और उसको डॉक्यूमेंट जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सरकारी मुकर्रर तरीकाकार की बजाय बराह रास्त किसी को रकम देते हैं तो बाद में किसी मसले की सूरत में वजारत की जिम्मेदारी का मामला मुख्तलिफ हो सकता है और वजारत किसी सूरत में जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ये थी हज 2027 प्राइवेट हज की अदायगी के हवाले से एक अहम अपडेट। अब आप मुझे कॉमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या आपने प्राइवेट हज के लिए किसी और ऑपरेटर से पहले ही राब्ता किया हुआ है और क्या आपने कोई अदायगी पहले कर दी है या नहीं की। अगर आपका कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि प्राइवेट हज 2027 की ऑनलाइन अदायगी का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीका अगली वीडियो में बताएं तो कमेंट में प्राइवेट गाइड जरूर लिखें। इसके अलावा हमारी हज 2027 की लेटेस्ट अपडेट की एक प्ले लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो उसकी वीडियो भी हम उसी प्ले लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, तो आप उसको भी सेव कर सकते हैं। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ताज़ा हज और सऊदी अरब से मुताल्लिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो प्राइवेट हज 2027 पे जाने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए हज 2027 को आसान फरमाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।